नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। कोरोना से जंग वाले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जामताड़ा के जुझारू विधायक इरफान अंसारी जी मौजूद हैं। इनसे हम तमाम अभी की परिस्थितियों पर बात करेंगे। इरफान जी, आपका 99 न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद सर। कह रहे कोरोना को लेकर स्थितियां जो हैं, आप इससे भली भांति परिचित हैं। सरकार आपकी प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, लेकिन इसके बावजूद जो हकीकत है कि मरीजों को प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं। अच्छा, सभी लोग अच्छा एफर्ट दे रहे हैं। दूसरी ओर किसी ने ये समझा नहीं था कि अचानक कोविड आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, और हम लोग भी नहीं समझे थे और हमारे पास तैयारियां भी नहीं थी। हम लोग केंद्र पर डिपेंड रहे। देश के प्रधानमंत्री ने जब जब हम लोग को जो जो रिएक्शन दिखाया, हमारी सरकार ने फॉलो किया, हम लोगों ने भी उनको माना। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो राहत मिलनी चाहिए थी राज्य सरकार को, वो नहीं मिली और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फर्स्ट फेज को निकाला और अच्छी ढंग से निकाले। जितना हम लोग से बना, हमारी सरकार से बना, मुख्यमंत्री जी से बना, हम लोगों ने नहीं किया। और उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, सब कुछ सामान्य हो गया है और सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, झारखंड अब पटरी पे लौट रहा है। लेकिन उसके बाद ये अचानक सेकंड फेज जो आ गया, और जिसके कारण ये दिल दहलाने वाला था सेकंड फेज, ये कोविड जो था, मैंने क्या जो लोगों की और हम लोगों ने उसके लिए अच्छी तरह से प्रयास नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग ने अच्छी तरह से इसको नहीं टैकल किया। अगर टैकल हम लोग कर लिए होते तो लेकिन इरफान जी, स्वास्थ्य मंत्री भी आप ही के पार्टी के हैं, बल्ला जी, तो कहाँ चूक हो गई? मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता। मैं विभाग के बारे में बता रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग के बारे में बता रहा हूँ कि अगर हम लोग और मुखिया तो वही है, और अच्छा हम लोग इसको कर सकते थे। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री ने काम नहीं किया, काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अच्छा कर सकते थे, मेरा ये कहना है। अब जो एक्सपर्ट लोग हैं, हाँ इरफान जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, जो जिसका एक्सपर्ट होता है वो अगर उस पर डिपूट होगा तो ऑब्वियस अच्छा काम होगा। लेकिन हमें लगता है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने अच्छा काम किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो एक्सपर्ट नहीं है। नहीं, देखिए, एक्सपर्ट जो होता है, अब वो अच्छा कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जहाँ पर अब हर चीज की अगर उस जानकारी। हिसाब से देखें इरफान जी, अगर उस हिसाब से देखें तो पूरे मंत्रिमंडल में और चाहे विधायकों में आप ही एक डॉक्टर हैं, तो कायदे से तो आप ही को बनना चाहिए हेल्थ मिनिस्टर। देखिए, कायदे कानून की बात नहीं है यहाँ पर ना। सरकार चलती है सिस्टम से, सरकार चलती है जाति समीकरण से, और सभी लोगों का मिश्रण है कांग्रेस पार्टी। तो ऑब्वियस है, हेलो, जिसकी जहाँ जहाँ भूमिका थी, जिसकी जहाँ जहाँ भूमिका थी, सरकार ने उसको लाने का काम किया है। वो अलग बात है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, एमडी डॉक्टर हूँ और मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विडंबना नहीं है हमारे पास। कल एक बयान आपका आया कि ई पास को लागू नहीं करना चाहिए, पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही है लोगों को। जी जी जी, हेलो, ये बिल्कुल इसकी जितनी भी निंदा की। देखिए, ई पास का मैं विरोध किया हूँ और मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, मैंने सरकार को सुझाव भी दिया है कि ऐसे समय में जब क्या इसको लागू, तो ई पास की व्यवस्था लागू करने से पहले क्या आप लोगों की राय नहीं ली गई थी? देखिए, कभी कभी होता है ना कि जो पदाधिकारी लोग मिसगाइड करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पूरा जानकार हैं, संयम, हेलो, वो देखते हैं सारी बातों को, देखते हैं। लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि कुछ पदाधिकारी लोग अपनी बातों को मनाने में सफल हो जाते हैं और जिनका ये साइड इफेक्ट है। और ये पास झारखंड में आवश्यकता नहीं थी। अभी देखिए, ये जो मंथ है, ये किसानों का मंथ है। हरी सब्जियां हमारे किसान लोग बेचते हैं। अब वो जो
पुराना पुराना मोटरसाइकिल है, साइकिल है, और उससे मांगा जा रहा है ई पास। उसके पास मोबाइल नहीं है तो ई पास कहाँ से वो देगा, कैसे बनाएगा? और कहीं ना कहीं वो किसी जिसके पास लैपटॉप वगैरह है, जो ये काम करते हैं, वहां भीड़ लग गया है और पुलिस मार रही है, हमारे लोगों को पीट रही है। तो ऐसे में मैंने सरकार से मांग किया है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो इंटर स्टेट जो आवागमन कर रहे हैं, उनसे जो ये पास का मैंडेटरी कर दीजिए। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ई पास की जरूरत नहीं है, जब लोग स्वेच्छा से ही घर में हैं। और एक तो हमको लगता है कि बिना बोले लोग इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घर में ही बंद मैंने है। आपका कहना है कि जो प्रवासी लोग हैं, वो जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए ई पास जरूरी करना चाहिए और स्थानीय लोगों का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, स्थानीय लोगों के लिए ये मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। और इसकी किरकिरी हो रही है, जनता काफी हम लोगों को गाली दे रहा है। तो आज हमारे आलमगीर साहब से ही मेरी वार्ता हुई है, वो हमारे सीएलपी जी लीडर हैं, और उन्होंने कहा कि कल वो सीएम से मिलेंगे और इस जी बारे में वो राय रखेंगे और रास्ता जी। निकलेगा हमारी। चूंकि आप काम करते हैं और एक्टिव रहते हैं और यूथ हैं, लेकिन आपके साथ विवाद भी हमेशा जुड़ा रहता है। जैसे अभी मधुपुर का चुनाव हुआ और जो जेएमएम के प्रत्याशी जीते, जो अभी मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि आप बाबा मंदिर चले गए इसलिए जीत का अंतर कम हो गया। नहीं, ये अनमिच्योर बयान था उनका। पहली बार वो जीते हैं और अभी आई थिंक मैं धीरे धीरे सीख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है, हमारी जो पार्टी है, वो एक सेकुलर पार्टी है। हम लोग कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किए। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं अगर मंदिर जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मेरा ईमान कमजोर हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा भोलेनाथ सबके हैं और लाखों लाख आपने देखा होगा कि बाबा भोलेनाथ पर आस्था रखते हैं। देश से विदेश से श्रद्धालु आते हैं और उनकी मन्नतें बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। ऐसे में मैं गया था वहां पर, हम अकेले नहीं गए थे, हमारे साथ 4-5 विधायक गए थे और हम लोगों ने उनको पूजा करवाया था। और हमें लगा कि एक मैसेज जाएगा समाज में, सेकुलर है हम लोग, और जिसका बाबा भोलेनाथ का भी आशीर्वाद लगा और जिसका परिणाम है कि हम लोग अच्छी तरह मतलब जीत गए सीट। और जीतने के बाद ये आरोप लगा दिया गया कि विधायक जी मंदिर चले गए तो इसलिए मेरा वोट का रेशियो कम हो गया, विधायक जी भोलेनाथ बाबा चले गए इसलिए मेरा वोट का रेशियो कम हो गया। ये नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग तो आशीर्वाद लेते हैं, हम तो जाते हैं, हमेशा जाते हैं और हम जीतते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जीतते हैं। एक एक केमिस्ट्री और नहीं समझ में आता है विधायक जी आपके साथ, कि निशिकांत कभी आपके घर आते हैं, लेकिन अक्सर आप और निशिकांत के बीच वॉकयूट चलते रहता है। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, निशिकांत जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अजीबोगरीब पक्षी है। ये बहुत जी, धोखे से जीत रहे हैं और धोखे से जाल 2 खा बार तो नहीं जीतेगा, 3 बार तो नहीं जीतेगा आदमी ना विधायक जी। वो था ना कि हेलो, लोगों का हाँ लोग बोलिए इरफान जी, बोलिए, आवाज आ रही है। समझते समझते तो देरी हो जाती है। कुछ चालाक लोग जनता को मूर्ख बना के सत्ता हासिल कर लेता है। मेरा पैर टूट गया था, तो उसी के कड़ी में वो हमारे घर आए, मुझे देखने के लिए आए और मीडिया में ऐसा फ्लैश कर दिया कि विधायक जी से मिलने निशिकांत जी उसके घर चले आए। अभी चुनाव के दौरान भी वो कह रहे थे कि नहीं, चाय पीने के लिए आएंगे। फुरकान साहब को भी कहा उन्होंने चाय पीने के लिए आएंगे हमारे यहाँ, और एक तरफ इलेक्शन चल रहा है। तो हमने उनसे कहा था कि चाय पीने का इतना ही शौक है आपको, तो आप मोदी जी के पास चले जाइए, देश के प्रधानमंत्री जी के पास चले जाइए, वो अच्छा चाय बनाते हैं और उनका चाय पीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ चाय आपको स्वादिष्ट नहीं मिलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ निशिकांत जी को कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अभी वो बोले थे कि 10 तारीख को सरकार हम गिरा देंगे, मधुपुर हम जीतेंगे। तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कोई आप भविष्यवाणी नहीं है। आप जो आपने जो वर्डिक्ट कर दिया वही सही हो गया, इसलिए मेरा भी ये भविष्यवाणी लिख लीजिए, मैं इसको 24 में हराऊंगा। राहुल जी से मैं आग्रह करता हूँ कि अगर गोड्डा सीट
कांग्रेस पार्टी चाहती है जीतना, तो निश्चित तौर पर हमें टिकट दीजिए। इसका मैं बोरिया बिस्तर नहीं समझ दिया। जनता को ठग लिया, आज तक जनता के बीच नहीं गया। जनता मैंने किस आप हाल गोड्डा सीट से अपनी दावेदारी करना चाहते हैं या फुरकान जी की? में देखिए, अब आप देखिए पाठक जी दोनों, मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी जिनको टिकट देंगे, ये सीट जिनको टिकट देंगे राहुल जी, हम लोग कांग्रेस पार्टी को मानने वाले हैं और राहुल जी पर हम लोगों को पूरा विश्वास है। मैंने ये कहा कि मैं अगर राहुल जी हमें आगे लाते हैं तो निश्चित तौर पर ये ऐसा सांसद, आज तमाम लोग, चाहे वो महागमा से आप स्टार्ट कीजिए, मधुपुर तक आ जाइए, कोड़ैया हाट, जनमुंडी, देवघर, एकदम लोग तरसते हैं। अभी वो गायब है, केवल मीडिया से बने रहते हैं। ये हम पहुंचा दिए, वो पहुंचा दिए, ये बन गया, वो बन गया। अरे भाई कुछ नहीं बना है। आप नहीं तो वो तो धरती पे कह रहे हैं आइए। कि देवघर में हमने कितनी ट्रेनें ला दी, कई एम्स ला दिया हमने, हम और कई भी और ऐसे काम कर रहे हैं जिससे रोजगार के सृजन होगा और युवाओं को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एज ए डॉक्टर, बेइंग डॉक्टर, मैं कहना चाहता हूँ एम्स, क्या एम्स से जनता का पेट भर जाएगा? क्या एम्स, पटना का एम्स सक्सेस है? जब पटना जो राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है, वहां का एम्स सक्सेस नहीं है। आप कह रहे हैं कि देवघर में एम्स बन गया, वो सक्सेस हो जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ हॉस्पिटल बना है, निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लेकिन इनका कोई योगदान नहीं है। और आने वाले दिनों में देखिएगा, इरफान अंसारी देखिए, अभी मैं कंपेयर कर रहा हूं, आपकी आवाज लगता है नेटवर्क के कारण कट रही है। देखिए मैं जा रहा हूँ, हमारे यहाँ एक लेप्रोस्कोपी है। हेलो, भाई इरफान जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी जी। अभी मैं जा रहा हूँ। देखिए, मैं दिन रात सेवा करता हूँ, सारे लोग घर में पैक है। नहीं, ऐसे में अभी आप एक्टिव विधायक हैं, इसमें कहीं किसी को इनकार नहीं है, लेकिन विवादों से आपका चोली दामन का साथ रहता है। अब देखिए, लोग देखिए जो लोग काम नहीं करते हैं उनको लगता है चूंकि कि आप हम सरकार में भी हैं और सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं आप। नहीं, सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोलता हूँ, सरकार तो हमारी है। आप तो ई पास सरकार वाला तो अगर मामला मान नहीं लीजिए है कि आप, इसका मतलब कि कांग्रेस से कोई बात नहीं हुई और जेएमएम ने इसको लागू किया। मैंने, देखिए, मैं आलमगीर साहब से मेरी वार्ता हुई है, आज एलपी लीडर से मेरी वार्ता हुई, मैंने कहा आपको, और कल वो सीएम से मिलेंगे, निश्चित तौर पर हल निकलेगा। तो ऐसा नहीं है, हम लोग, हमारी सरकार है और चूक होता है, बहुत बड़ा चूक नहीं है, गलतियां किसी नहीं होती है, और गलती से जो सीख लेता है वही अच्छी बात है। हमारी सरकार, आपने देखा होगा कि पिछली बार में जो मास्क नहीं पहनेगा 2 लाख का फाइन था, जुर्माना था, गलत था वो, हम लोगों ने विरोध किया, वापस ली नहीं, सरकार। आपने भी इसका विरोध किया, आपका एक बयान भी आया कि मास्क नहीं पहनना चाहिए, मास्क पहनने से क्या और क्या क्या उस बीमारी हो रही है। नहीं, ये बहुत पहले का वीडियो है, किसी ने वायरल कर दिया। मेरा ये मानना है, देखिए, मास्क जरूरी है। अब कोई पुराना वीडियो, कोई पूरा वीडियो कुछ जरूर, कुछ ना कुछ कोई बात होगा उसमें, तभी वो वीडियो। और आजकल क्या करते हैं लोग, मुझे बदनाम करने के लिए क्रॉप कर देते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहा, मैंने क्या सजेशन दिया लोगों को। अब आप क्रॉप कर लीजिएगा कोई बात को, उसको चला दीजिएगा कि इरफान अंसारी ऐसा कहा है, वैसा कहा है। ऐसी बात नहीं है। अभी कोरोना महामारी में दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, लोगों की जान बचा रहा हूँ। आपने देखा होगा, अभी मैंने 25 लाख रुपया दिया, 3 एम्बुलेंस दिया, अभी एक और एम्बुलेंस हम मंगवाए हैं, 24 घंटा में ओपीडी का देखिए, सेवा दे रहा हूँ। आपकी इस बात पे हमको आपकी इस बात पे मेरा एक सवाल है कि पत्रकार भी काफी काल कलवित हुए हैं इस कोरोना को लेकर। आपके जामताड़ा में ही 2 हमारे साथी जो मौत के मुंह में चले गए कोरोना के कारण। सरकार क्या पत्रकारों के लिए कुछ करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने शायद आपको जानकारी नहीं है, 3 दिन पहले मैंने सरकार को चिट्ठी भी लिखा है और मैंने कहा है कि चिकित्सकों के साथ साथ पत्रकारों की भी योगदान बहुत अहम है इस कोरोना काल में। और अपनी जान जोखिम में डालकर जिस प्रकार से
मीडिया वाले जो पत्रकार बंधु हैं जो आगे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार को उसकी सुरक्षा का पूरा पालन पोषण खर्चा बेयर करना चाहिए, उनके परिवार को बेयर करना चाहिए। अभी हमारे 2 पत्रकार निधन हो गया। हमारे पड़ोसी थे वो, एक आशुतोष चौधरी थे और एक जुगल जी थे। दोनों मेरे काफी करीबी थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर पर मैं उनके परिवार के साथ हूँ। मैंने कहा जो भी खर्च होगा मैं दे भी रहा हूँ और मैं आगे भी दूंगा, और मैंने घोषणा भी कर दिया है कि मैं जितना आप आपके हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है जी। जी, मैंने कहा है कि राज्य में जो भी पत्रकार बंधु हैं बीमार होते हैं, अगर वो मुसीबत में है, वो सक्षम नहीं है, तो मैं अपने विधायक निधि से देखिए सरकार के स्तर पे इसको लेके एक प्लानिंग तो होनी चाहिए कि पत्रकारों को की क्या स्थिति है, आपको भी पता है, और वो 24 घंटा आपकी सेवा में है। कि मैं देखिए, मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी सरकार का गठन हुआ, बहुत उम्मीद है जनता को और हमारी सरकार से। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिस प्रकार से सौतेला व्यवहार हमारी सरकार के साथ कर रही है, ये चिंता का विषय है, ये निंदनीय है। और हम लोग, हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग अपने छात्र छात्रा को जो कमिटमेंट किया था वो हम लोग पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास बैकअप नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है केंद्र सरकार पर। तो केंद्र सरकार के साथ भी मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, कम से कम सौतेला व्यवहार नहीं करें। सरकार हमारी सरकार अगर झारखंड में है तो ये गलत बात नहीं है। मोदी जी गार्जियन है, उनको थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। मरीज मर रहे हैं, मरीज के साथ भेदभाव कैसा? सारे लोग, अब बताइए, अब हमारे सरकार के पास आप देख लीजिएगा, आंकड़ा देख लीजिएगा, हमारे पास पैसे ही नहीं है, डेवलपमेंट का भी पैसा नहीं है। केंद्र सरकार इस तरह से अगर करेगी तो अभी से हमें लगता है कि आने वाले दिन और हम लोग खराब होगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफी एक्टिव है, वो स्रोत जानते हैं। हम लोगों ने कहा है कि जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग बंद कर देंगे, तभी हमारे पास। अभी जो आपको पता होगा, अभी कोलकाता में सीबीआई का रेड हुआ है और 2 मंत्री और 2 विधायक समेत 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं नारदा स्टिंग वाले मामले में। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव हारने के बाद बीजेपी ऐसा कर रही है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। जब भाजपा जीतती है तो वहां सब कुछ ठीक होता है, जब भाजपा हारती है तब ये लोग तरह तरह की खामियां ये लोग उजागर कर देते हैं। अभी मैं रहता हूँ बंगाल में, मेरा एरिया सटा है बंगाल में, मिर्जा में। अब चितरंजन में भाजपा वाले खुद अपना ऑफिस जला दिए और ब्लेम लगा दिए तृणमूल कांग्रेस पर कि वही लोग जला रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हारने के बाद ये लोग तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जंग जो है हम लोग जीतेंगे, कोरोना की लड़ाई में हम लोग जीतेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है पत्रकार के साथ साथ। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि इरफान जी, जैसे आपने, इरफान जी आपकी आवाज आ रही है? इरफान जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ ना कि आपने कहा कि पहला फेज जब कोरोना का आया था तो हम लोग समझ नहीं पाए और हमारी तैयारी वैसी नहीं थी, हम केंद्र के भरोसे रह गए। तो अब तीसरा फेज आने वाला है और आप चूंकि पेशे से डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं और विधायक भी हैं और 2 टर्म का विधायक हैं, आप सीनियर विधायक हैं, तो क्या तीसरे चरण की क्या तैयारी है हम लोग के लिए? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि बच्चों के लिए को ज्यादा इफेक्टेड करेगा ये। यस, दिस थर्ड फेज इज वेरी डेंजरस, बट ये अभी हमें नहीं लगता कि झारखंड में इसका असर पड़ेगा। क्या देखिए, आप सरकार में हैं, जनता सवाल आपसे पूछेगी, जवाबदेह आप हैं, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। नहीं, देखिए, बिल्कुल। लेकिन पहला दौर में आप केंद्र के ऊपर थोप के निकल जाइएगा, लेकिन तीसरे दौर में आप क्या करिएगा, ये तीसरा सवाल आ जाएगा। देखिए, इसका एक ही मात्र उपाय है, वैक्सीनेशन। हम सबको वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार को कहूंगा कि जो भी वैक्सीन है आप मुहैया कराइए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम को चलाने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग वैक्सीन नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर ये डर हम लोगों को सताता रहेगा। थर्ड फेज जो कहा जा रहा है कि बच्चों पे इससे ज्यादा इफेक्ट होगा, तो हम लोगों को अभी से इस पर लगने की आवश्यकता है। और आपने भी सुझाव दिया है, ये अच्छा पहल है। तो मैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कहूंगा कि अभी से हम लोग लग जाएं और हम लोग प्लानिंग करके काम करें, सबका सहयोग लीजिए। आप हमें भी बुलाइए मीटिंग में। मैं तो बार बार कहना चाहता हूँ कि मैं काफी अनुभवी हूँ उनसे,
स्वास्थ्य मंत्री से मैं काफी अनुभवी हूँ, हर क्षेत्र से मैं उनसे अनुभवी, मैं उनसे सीनियर भी हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ। अगर वो एक चिकित्सक अगर वो मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो मैं उनको बेटर सलाह दे सकता हूँ। उनको डॉक्टरों से बैठना चाहिए, सीनियर डॉक्टर से बैठना चाहिए, क्या क्या राय है उनसे लेना चाहिए, कैसे बेहतर करें इस विभाग को, करना चाहिए। तो हमें लगता है सब ठीक ठाक हो जाएगा और सब अच्छा लोग लगे हैं। इरफान जी एक सवाल और है कि ये आपदा का टाइम है और इसको अवसर बना के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट अस्पताल जो है जी जी जी। काफी देखिए, वहां शोषण हो रहा है, जो लोग वहां चले जा रहे हैं वो बहुत परेशान है। अभी एक वीडियो कल ही वायरल हुआ है, एक डॉक्टर ने वन्ना जी के बारे में क्या कहा, ये सबने सुना, हम लोगों ने भी इसको अपने चैनल पे चलाया है और सब लोगों ने देखा है कि उस डॉक्टर ने कहा कि देखिए एक डॉक्टर की पीड़ा है, लेकिन जो निजी नर्सिंग होम वाले हैं ये आपदा को अवसर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सरकार क्या देखिए मेरी करेगी इनके ऊपर कार्रवाई? जो वीडियो वायरल हुआ है मैंने भी देखा है और हमें लगता है कि कोरोना जो है ये कोई लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म बीमारी है, याद रखिएगा। और ये इन्फेक्टेड है, ये वायरल इन्फेक्टेड है। हमें लगता है कि हम लोग इसको काबू पा लेंगे, वैक्सीनेशन सबको मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इम्यूनिटी बूस्टअप है, अगर इम्यूनिटी जिसका कमजोर है वो लोग ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। तो हमें लगता है जब हम लोग ठीक ठाक हो जाएंगे तो आ, हम लोगों की जो मेहनत है वो सफल होगा। मेरा कहना ये था कि इस प्रकार डॉक्टर साहब ने जो बयान दिया, ये समय, हेलो, अभी हम लोग वो तकनीकी, हाँ अब धर्म जी दिख रहे हैं, ठीक है इरफान जी अब आ गए हैं आप जी, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम था थोड़ा। हेलो, मैं हाँ जी आवाज मैंने आ रही है जी, बोलिए। मैं ये बातें कर रहा हूँ, मैं सीएम साहब से नहीं मिला हूँ और मैं रांची जाने वाला हूँ। सीएम साहब से मैं मिलूंगा और मैं कहूंगा सीएम साहब से कि जितने भी हमारे कोविड पेशेंट हैं उनका सारा इलाज का खर्च सरकार बेयर करे। आप देख लीजिएगा, एक गरीब आदमी प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं जा रहा है। तो सवाल ये है ना इरफान जी की, अभी आपने कहा कि हमारे पास कोष की कमी है और सारे जी, लोगों का इलाज आप कैसे करेंगे? क्यों, देखिए हमारे सरकारी हॉस्पिटल भी है और राज्य में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, तो सरकार को उसका सारा खर्चा खुद लेना चाहिए। और जैसे अभी आंध्र प्रदेश में सरकार ने किया, कोविड का जितना खर्च है सरकार उठा रही है, बेयर कर रही है, तो खर्च सरकार को उठाना चाहिए। और प्राइवेट नर्सिंग होम जिस तरह से लूट रहा है ये बंद होना चाहिए। एक एक तो इस पे मरीज, सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सवाल है ना कि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप मांग नहीं कर सकते, आपको तो कार्रवाई करना पड़ेगा ना। आप मांग करके नहीं बच सकते कि हाँ इस पे नहीं करना चाहिए, आपको तो कार्रवाई करना पड़ेगा क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, देखिए आप इस राज्य पर, आपको चला रहे हैं। देखिए देखिए ये सरकार इस पे क्या करेगी, डॉक्टरों के विवेक पर है। ऐसे समय में अगर हम डॉक्टर को फटकार लगाएंगे तो नहीं, स्ट्राइक फटकारने की कोई बात ही नहीं है, ये तो सारे लोग जो 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 हॉस्पिटल चला रहे हैं वो डॉक्टर नहीं है, उसमें 80% लोग डॉक्टर नहीं है, 20% लोग डॉक्टर चला रहे हैं, बिल्कुल वहां तो सही है। डॉक्टर देखिए अभी हैं। सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जिसका मैंने सरकार से ही मैंने कहा कि ओपीडी आप लोगों ने बंद कर दिया। तो ओपीडी बंद करने से ये निर्णय किसने दिया सरकार को? स्वास्थ्य विभाग ऐसा लापरवाही का स्टेप कैसे ले सकता है? आप बताइए कि आम बीमारी से लोग ज्यादा मर रहे हैं, कोविड से लोग कम मर रहे हैं। तो मरने का देखिए, आप चले जाइए शमशान घाट में, लोगों को लग रहा है कि नहीं चिताएं आ रही है। अरे भाई ये तो पता अरे कीजिए किस बीमारी इरफान से जी वो एक मरा। एक शमशान घाट में 14 से 20 लाशें जल रही हैं। तो ये जरूरी नहीं है, सुनिए, ये जरूरी नहीं कि वो कोविड पेशेंट होगा। नहीं वो सही बात है, ये लेकिन मैं यही कोविड कह के रहा भी हूँ, पेशेंट सरकार हैं। से मेरा मांग है कि ओपीडी नहीं, वो ये है, मैं मांग कर रहा हूँ कि ओपीडी सेवाएं चालू करे और जितने जिलों में जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है सारे डॉक्टर्स मरीज को देखें। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे खांसी है तो मुझे कोरोना हो गया, जरूरी नहीं है कि मुझे बुखार है तो कोरोना हो गया, जरूरी नहीं है यही कि तो क्या पैनिक क्या फैलाया कोरोना हो जा गया। रहा है, यही तो पैनिक फैलाया जा रहा है। ये पैनिक फैलाकर, देखिए पैनिक फैलाकर अपना कुछ तो धंधा कुछ है। चलाने की बात है ना। आपका तो इस पर मंत्रालय, देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय कांग्रेस के पास है, आप कांग्रेस के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं,
देखिए लेकिन तो हमारे सवाल तो लोग करेंगे इस पर कांग्रेस इस से। पर मैं आप कुछ नहीं कार्यकारी बोलूंगा, अध्यक्ष भी देखिए हैं, इस पर मैं कुछ नहीं आप बोलूंगा। कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के तौर पे भी अगर हमको सवाल करना होगा तो आप जिम्मेवार हैं इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हम तो आपसे सवाल करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा ये मानना है कि हमारे ये विभाग हमारे पास है, और अब हमारे अध्यक्ष जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे सीएपी भी देख रहे हैं, और हम भी लगातार इसको देख रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जब समस्याएं थोड़ी आती है तो हाहाकार मचता है, तो सब ठीक हो जाएगा हमें लगता है। जब बरसात होता है तो लोगों को ठंड लगती है, गर्मी चलिए, आता आप है तो सीधा सीधा स्वास्थ्य मंत्रालय और बन्ना गुप्ता जी पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा है और आप अब विवाद से बचना चाह रहे हैं, चाहे वो गोड्डा सीट को लेके, फुरकान जी को लेके हो, आपको लेके हो, बन्ना जी को लेके हो। आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात किए और अपनी ये राय सर रखी। सर ऐसा है, ये समय विवाद में नहीं है, ये समय है मिलजुल के हम लोग आपस में कैसे काम करें। बाद में देखा जाएगा कौन अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। थैंक यू सर। चलिए इरफान जी, धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। आप आपको भी धन्यवाद। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए 99 न्यूज। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।